नमो नमो नारायण ओम नारायण नमो भगवते नमो भगवते ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तैंतीसवें श्लोक से पाठ करेंगे। श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञान् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि व्रजिनं सन्तरिष्यसि। तो भगवान ने श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् अन्य ज्ञान यज्ञों की तुलना में श्रेयस्कर है। कौन सा ज्ञान यज्ञ? बोले ज्ञान यज्ञ श्रेयस्कर है अन्य यज्ञों की तुलना में। सो कल हमने आपके सामने कोशिश की यह श्रेय शब्द की व्याख्या करने की। बहुत संक्षेप में दो शब्द कहे गए जो बार बार भगवत गीता में और उपनिषदों में ये शब्द आते हैं। वह एक शब्द है प्रेय शब्द और एक शब्द है श्रेय। प्रेय और श्रेय का जो आध्यात्मिक विभाग किया गया वह यह किया गया, जब व्यक्ति ऐसे किसी भाव में जीता है
कि कभी न कभी कोई भी परिस्थिति ऐसी आएगी जिस परिस्थिति में मैं पूर्ण रूप से सुखी हो जाऊंगा, विश्राम पा जाऊंगा। तो ऐसी परिस्थिति के तलाश में जो व्यक्ति लगा हुआ है वह व्यक्ति प्रेयार्थी कहलाता है। अच्छा, इसमें दोष क्या है? आज तक कोई व्यक्ति यह कह नहीं पाया कि उसके जीवन में सब चीजें क्या हो गई, उसको मिल गई। कल मैंने आपको दृष्टांत दिया, चाहे वो इंद्र हुए, चाहे वो ब्रह्मा जी भी हुए, उनके जीवन में भी परिस्थिति कभी एक जैसी नहीं रहती। जब तक यह मनुष्य शरीर है तो एक बात आपको बहुत स्पष्ट रखनी चाहिए, द्वंद्व चलते ही रहेंगे। हम लोग दुखी या परेशान तब होते हैं जब ऐसी कोई घटना घटित हो जाती है जो अप्रत्याशित, मतलब हमने सोची ना हो और वो घटना घट जाए। अच्छा, वही घटना के बारे में थोड़ा बहुत पहले बता दिया जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा सह लेता है। अब शरीर है तो द्वंद्व रहेंगे, गांठ बांध लेनी चाहिए, ये अध्यात्म सिखाता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में द्वंद्व ना आता होवे। द्वंद्व मतलब परिस्थितियां, कभी अनुकूल परिस्थिति आती है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और ये चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक जीवन है। अरे भाई, कितना से कितना बड़ा योगाचार्य होए, वह यह कह दे कि मैं शारीरिक स्तर पर ही एकदम सामान्य हूं, ऐसा कोई कह दे, किसी में मजाल नहीं है ईमानदारी से ये कहने की। मानसिक स्तर पे द्वंद्व हो दिन भर उठा पटक चलती, सफलता है असफलता, मान अपमान। एक सूत्र पकड़िए कि जीवन है तो ये भी है। अब राम के जीवन में द्वंद्व नहीं रहा क्या? भगवान होते हुए भी स्त्री का अपहरण होता है, फिर लोगों ने कुछ कुछ बातें की, कल आप देख रहे थे, वहां पे भी द्वंद्व है। कृष्ण के जीवन में भी द्वंद्व है। तो ये थोड़ा सा पचाइए इस बात को कि जब जीवन में जीवन है तो द्वंद्व है। पहले मैं बोलता हूं, ये बीमारी आई है तो फिर जाएगी। हाँ, अपना एक समय लेगा। कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो सदैव के लिए फिक्स हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कभी अपने को ये देखता है कि मैं पूर्ण विश्राम तब पाऊंगा जब ऐसा जीवन में कोई परिस्थिति, तो आप ध्यान रख लो, वो व्यक्ति जीवन में दुखी रहेगा। एक छोटा बच्चा सोचता है कि हम पढ़ाई कर लेंगे तो घोड़ा गाड़ी आ जाएगी, पत्नी होगी, बड़ा सा बंगला होगा, गार्डन होगा, नौकर चाकर सिक्योरिटी, तो समझ में आता है कि वो इमेच्योर्ड है, अपरिपक्व बनता है। लेकिन जो परिपक्व बुद्धि के हैं, कम से कम हम और आप साधकों को तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा निर्द्वंद किसी का जीवन नहीं रहा। अच्छा, दूसरा एक शब्द है श्रेय। यह व्यक्ति को कहता है कि तुमको परमानंद प्राप्त हो जाएगा। एक शर्त है कि तुम दुनिया को न जानो, अपने आप को जान लो। स्वयं के सुख में परमानंद है। इसी को, स्वयं के सुख को अध्यात्म कई बार कहता है ब्रह्मानंद, स्वरूपानंद, अद्वैतानंद, प्रमेयानंद, ऐसे बहुत सारे नाम, सब वही एक नाम है।
जिस दिन व्यक्ति को यह सुख प्राप्त हो गया, वह व्यक्ति पूर्ण विश्राम में आ जाता है। कल मैंने आपको एक दृष्टांत दिया, सुषुप्ति। गाढ़ सुषुप्ति से आने के बाद व्यक्ति कैसे, अब आपको अनुभव होता हो कितना शांत हो जाता है चित्त, कितना ग्राह्य होता है अध्यात्म। मन करता है ध्यान में बैठ जाए, कोई बात ना करे। ये स्थिति तब आई जब आपकी अच्छी से गाढ़ नींद हुई होवे। अब प्रश्न है, उस गाढ़ नींद में क्या हुआ जो आपको ये मिल गया? अध्यात्म कहता है हर हर ब्रह्म गमयति। अरे साधक, हे सौम्य, तदा सदा संपन्नो भवति। तब तुम सत से संपन्न हो गए थे, ब्रह्म से मुलाकात कर रहे थे। ब्रह्म से मुलाकात होने में तो हम फ्रेश हो गए। देखो आप, अब सब व्यक्ति की नींद अलग अलग है। देखो, गाढ़ नींद वैसा बाद में आनंद मिलता है, कभी भी कोई ले, बस नींद होनी चाहिए। स्पष्ट हो गया? तो जैसे नींद का आनंद तो बेहोशी का आनंद है, ठीक है? तो इसी तरीके से समाधि का आनंद हो तो होश का आनंद है। और समाधि में भी आंख मूंदनी पड़ती है, पैर पलथी मार के बैठनी पड़ती है। ऐसी स्थिति हो जावे, हाँ, बस आंख खोली, जहां जा रहे हैं वो परमानंद की प्राप्ति हो रही है। ऐसी स्थिति हो जावे। ऐसा व्यक्ति कुछ भी बाहर प्रतिकूल होवे भी अंदर से आनंद में रहता है। हम लोगों के साथ उल्टा है, बाहर अंदर से हम डरे हुए हैं, मर न जाए। बाहर क्या दिखा रहे हैं? निर्भीक हैं ये जीव। क्या दिखा रहे हैं? निर्भीक। अंदर से व्यक्ति डरा हुआ है। ज्ञानी अंदर से आनंद में है। इसको क्या बोला मैंने? एक होता है प्रेम, एक होता है श्रेय। स्पष्ट हो गया? अच्छा, एक चीज और इसके आगे बात हुई, सर्वम, आगे का श्लोक देखिए, जो पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ, हे पार्थ, कुछ भी कर लो, हर कर्म की समाप्ति ज्ञान में ही होती है। क्या कहा जा रहा है? हर कर्म की समाप्ति ज्ञान में ही होती है। सर्वम कर्माखिलम, ये जितनी अपरा विद्या है, अच्छा ऐसा समझ, शब्द कहते हैं, ये जितना लौकिक क्षेत्र है, ये सबका सब लौकिक क्षेत्र समाप्त किसमें होता है? ज्ञान में। कितना भी कर लो आप, सबकी समाप्ति किसमें है? ज्ञान में। सर्वम कर्म अखिलम, समाप्ति किसमें होनी है? ज्ञान में। इसलिए कल एक बात में ये कह रहा था, जो लौकिक ज्ञान है, इस सूत्र को गढ़िए, बहुत बड़ा सूत्र मिल जाएगा। ये जगत का ज्ञान है, जो लौकिक ज्ञान है, ये आपकी व्यवहार शुद्धि के लिए है। ठीक है? इस सब से सिर्फ आपका दिनचर्या व्यवहार क्या होगा? शुद्ध होगा। अच्छा, और जब व्यवहार शुद्ध हो जाता है तो व्यक्ति स्वरूप की प्राप्ति कर सकता है। जैसे मैं स्पष्ट आपको एक उदाहरण दूं। मान लीजिए दिन प्रारंभ हुआ 9, 8, 7 बजे से, आप
जागृत अवस्था में हैं, भले ही अपने कमरे में हैं चुपचाप शांति से, और आपको ध्यान करना है सायंकालीन। अब दिन भर में यदि आपने विहित व्यवहार किया, विहित व्यवहार मतलब न हिंसा की, न गलत बात बोला, न मारा कुटी चोरी चमारी, कुछ नहीं, अशांति से आनंद से खाते पीते व्यक्ति, तो आपका मन किस में लग जाएगा? ध्यान में। लेकिन अगर आप कुछ गलत चीज कर रहे हैं, तो जैसे ही गलत चीज कर रहे हैं वो चीज आपको कहाँ आएगी पता है? ध्यान में। अब आपको बैठने नहीं देगी। इसका मतलब यह हो रहा है कि आपका व्यवहार क्या है? शुद्ध नहीं है। व्यवहार शुद्ध है, वह व्यक्ति तुरंत ध्यान में बैठ जाएगा। और व्यवहार शुद्ध कब होगा? जब आपने ये सब आचरण ठीक से किया हुआ है। तो निर्मल व्यवहार के लिए ज्ञान नहीं है, बहुत सावधानी से। निर्मल व्यवहार के लिए ज्ञान नहीं कि ज्ञान प्राप्त करो निर्मल व्यवहार करो ना। जब चित्त निर्मल हो जाता है तब व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करता है। जब व्यक्ति का चित्त निर्मल हो जाता है, और निर्मल कैसे हो गया? वह शुद्ध आचरण से, विहित आचरण से, अच्छे व्यवहार से, तो उसका चित्त क्या हो गया? निर्मल। क्या करें? बोले चित्त निर्मल हो जावे। मैंने आपसे कहा अपनी ड्यूटी कीजिए। बहुत बहुत स्पष्ट संदेश है। जो आपका कर्म है, विहित कर्म, वो कीजिए। विहित कर्म क्या हो गया भाई? सबका विहित कर्म है। साधु सन्यासी का पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान में करना, लोगों की मदद करना, खत्म। आश्रम में लोग रह रहे हैं, भैया आप क्या कीजिए? आपको जो कर्तव्य दिया गया है उस कर्तव्य को ईमानदारी से कीजिए, हो गया। इसलिए एक ही बात रामचरितमानस में लिख दी गई, मोहि छल छिद्र कपट न भाव। ये दुराव, छल, छिद्र, कपट, ये नहीं है। अंदर कुछ बाहर कुछ, ये मामला नहीं भी है। ये नहीं तो व्यवहार शुद्ध नहीं होगा। निर्मल मन, देखो वहां पे भी क्या हो गया? सोम है। जब शुद्ध मन निर्मल हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, वो मुझको प्राप्त कर लेता, सोम ही पावा। तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सर्वम कर्माखिलम पार्थ, सब कर्मों की जो समाप्ति है वो किस में होती है? ज्ञान में होती है। अच्छा अब आगे बढ़िए। अच्छा अब कहते हैं महाराज बहुत सुंदर विषय है, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। मान लें कि कोई एक ऐसा साधक है जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। अच्छा ध्यान रखें, वो ज्ञान तब प्राप्त करना चाहता है जब उसका चित्त क्या हो गया है? निर्मल हो गया है। ये अपने आप को पता लगता है, ये अपने आप को स्वयं को ही समझ में आता है कि मेरा चित्त कैसा है? निर्मल है, गलत भावनाएं मेरे मन में नहीं, ये अपने आप को समझ में आता है। अच्छा अब वो साधक कहता है कि मुझे ये ज्ञान प्राप्त करना है। अब प्रश्न है तत्विद्धि, नेक्स्ट श्लोक आ गया, तत्विद्धि। विधि मतलब जानने के लिए, विधि मतलब जानने के लिए। तो अब क्या ज्ञान स्वतः ही हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ कि निर्मल चित्त होने के बाद किसी तत्वज्ञ संत की शरण में जाओ, ये एक स्टेप छिपा हुआ है।
वरना प्रणिपात कहाँ करोगे? पहले होवे तो वो व्यक्ति आपके जीवन में। तद विद्धि, श्लोक नंबर ये मिल रहा है आपको 34वां। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये देखो ज्ञान में ये सब करना है। लेकिन प्रणिपात, नमस्कार, शरणागति, नमस्ते तो तब करोगे महाराज जब कोई होवे तो। और वो कैसा होवे? वो साधारण पुरुष ना होवे, वह कोई तत्व के पुरुष होवे, उसकी शरण में जाओगे भाई। वो प्रणिपात, नमस्कार कोई दीवार की शरण में तो नहीं करेगा। इसका मतलब आपके जीवन में कोई तत्वज्ञ का प्रवेश होवे, वह ज्ञानी पुरुष, कोई महापुरुष प्रभु, हाँ, आपके जीवन में वह होना चाहिए। देखो जी, अब ले इतनी मुसीबत है। ज्ञान के लिए वह तत्व के पुरुष आपके जीवन में होना चाहिए। अच्छा, अब और एक बताएं, वह खोजने से आपको प्राप्त नहीं होगा। खोजने से प्राप्त नहीं होगा। आपने देखा हमारे आश्रम के गेट पे आगे लिखा है, वी हैव नॉट टू डिस्कवर आवर गुरु, गुरु विल रीच अस। वो हमको बुला लेंगे, हमारी पहुंच वहां तक हो जाएगी, हमारे करने से कुछ नहीं होएगा। तो देखो, अच्छा एक दूसरा लक्षण भी आपको बताऊं, जिसको भूख लगी होती है वो खोजे बिना रहता भी नहीं है। सच सच बात बता रहा हूं आपको। जिसको भूख लगी हुए वो खोजे बिना रहता नहीं है। तो खोज न करना इस बात का प्रमाण है कि हमें भूख नहीं लगी है। अगर खोज ही नहीं कर रहा व्यक्ति, इसे बैठा पड़ा है, तब समझ लो उसको कोई भूख नहीं लगी। वो खोजेगा जरूर, लेकिन हाँ, उसकी खोज से उसके गुरु नहीं मिलने वाले। ये भी, ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। अगर आप हाईवे पर कार में जा रहे होए और आपको प्यास लगी होए, अच्छा ठीक है, तो अब हर दुकान पर हमारी नजर जाती कि नहीं जाती? किस चीज के लिए? पानी की बोतल मिल जाएगी कि नहीं? कोई कितना भी कहे कि मिल जाएगा मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा आगे मिल जाएगा, लेकिन जिसको प्यास लगी है वो हर दुकान पे क्या देखेगा? पानी है या नहीं, पानी है या नहीं। प्यास लगी है तो नजर तो ढूंढती है। हम लोग साधक हैं, हम लोगों की नजर ढूंढती है, लेकिन वही ढूंढेगा जिसको क्या लगी होवे? भूख लगी होवे। कई बार लोग दिखावे के लिए गुरु करें तो वो एक अलग चीज है फिर, लेकिन तत्व ज्ञान के लिए भूख होवे कि मुझे कोई तत्व ज्ञान दे दे, कोई गुरु जीवन में प्रवेश कर जावे, वो एक अलग चीज है। अच्छा, इसमें एक और आपको बहुत सुनने के सुहागा बताता हूं। वह जो संत है हमारे खोजने से तो मिलेंगे नहीं, मैं आपको खोजेंगे, याद रखना, ये मैं बता रहा हूं, लेकिन हमारे खोजने से मिलेंगे भी नहीं, यह भी सच है। तो बोले, आप महाराज ये बीच में क्या होगा? होगा ये, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना ईश्वर की कृपा के हमारे जीवन में सद्गुरु का प्रवेश नहीं हो सकता। बिनु हरि कृपा, भगवान
चाहे जाएंगे। भगवान को लगता है कि आपके जीवन में किसी तत्वज्ञ पुरुष को भेजना चाहिए, किसी संत को जीवन में प्रवेश करना चाहिए। आपसे दावा करूं, हमारे बिना किसी प्रयास के वह संत आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। कहां से किसने मिलाया, क्या मिली, क्या व्यवस्था बनी, कुछ पता नहीं लगा, लेकिन वह संत हमारे जीवन में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। हो गया। तो कौन इसका हेतु बना? बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संत। बिना ईश्वर की कृपा के, हाँ, प्रभु की कृपा से हमारे जीवन में संत का क्या हो गया, प्रवेश हो गया। अच्छा, वेदांत के शब्दों में इसी को बोलते हैं गुरुपसक्ति। कभी कभी ग्रंथों में इस शब्द को क्या लिखते हैं, गुरुपसक्ति। अब देखो नौदा भक्ति में भी शबरी में यही आया, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और जब हम खूब हो गए जिज्ञासु तो फिर आया क्या चीज, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, गुरु की प्राप्ति हो गई। देखो ध्यान रखना, संत और गुरु थोड़े से अलग है, थोड़ी अलग चीज है। मैं निवेदन करता हूं आपके सामने, संत चाहे सैकड़ों मिले, और प्रभु की कृपा ही है कि उन्होंने हमारे जीवन में संतों का क्या किया, प्रवेश कराया। ये भी ध्यान रखना, जीवन में अनेक संतों की प्राप्ति हो सकती है, और वह संत मिलन जीवन में प्रभु की कृपा से हुआ, यह भी सच है। लेकिन कोई एक ऐसा संत होता है, संतों में भी कोई एक ऐसा संत है जिसके प्रति मेरे अंदर गुरु भाव जागता है। अब देखो, अब वो संत नहीं रह गया, अब क्या बन गया, आपका गुरु बन गया। बोले अच्छा उसकी पहचान बता दीजिए। उसकी पहचान ये है कि वो हमको खूब डांटता है, लेकिन उसकी डांट हमको बुरी नहीं लगती। ये मैं आपको अनुभव से कह सकता हूं। खूब डांटता है। हमारे बड़े स्वामी जी तो गुरु की परिभाषा ही विनोद में बोलते हैं, जो गुर्राता है, शांति से नहीं बैठता, वो गुर्राएगा। हमारे जो शिक्षा गुरु वो इस बात पे बहुत जोर देते रहे, वह जो गुरु होगा वह डांटेगा, लेकिन उसकी डांट में एक अंतर है, उसकी डांट बुरी नहीं लगती, अच्छे शब्दों में कहें, बल्कि उसके शासन में रहने का मन करता है। बस निशानी मिल गई, ये व्यक्ति हमारा गुरु है। वो आपसे अच्छे से बात करता है, को प्रसाद देता है, को कहानी किससे सुनाता है, वो कोई जरूरी नहीं कि गुरु हो गए। जो आपके ऊपर शासन करता है, हर चीज की प्रक्रियाओं में, क्रियाओं में, व्यवहार में वो टोका टोकी भी कर देता है आपसे, ओहो, और वो हमको डांट भी देता है। डांटने के बाद भी हमारा मन उसी के पास लगता है, फिर से उसी के पास चला जाता है। मन भागता जरूर है कि भाग जाऊं यहां से, वो हर साधक के पास ये अनुभव होता है, भाग जाऊं यहां, लेकिन थोड़े ही समय दिन में क्या आता है, ये फिर चलते हैं। इसका मतलब ध्यान रखना, वह जो संत है, वह संत आपका कौन है, वह संत आपका गुरु है। तत्वज्ञ हो गए। दुनिया में सब लोग शासन करना चाहते हैं, स्वाभाविक इच्छा है, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके शासन में रहने में हमको अच्छा लगता होवे, वो तो
शासन करे ही करे, चलो ठीक भाई। अब इतने आश्रमों में जाते हैं, हर जगह शासन होता है, लेकिन किसी किसी के शासन को हमको स्वीकार करने में आनंद आता है। ओहो वाह भाई, गुरु महाराज की आज्ञा। तो जब यह आनंद आने लगे तब समझना चाहिए शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, ये अर्जुन ने बोला है। शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मुझे शिक्षा दे दीजिए, मेरे ऊपर शासन कीजिए। कह रहा है शादी, शिक्षा दे दीजिए, ये भी अर्थ संत लोग करते हैं और ये भी बोलते हैं कि मेरे ऊपर क्या करिए, शासन कीजिए, आपको आज्ञा है प्रभु। क्या शासन करूं? मेरे पूरी जीवन की सब व्यवस्था पर आप शासन कीजिए। वो इसलिए मैं आपसे कहूं, हमारे गुरु महाराज तो आपसे कहूं कि वॉशरूम में भी आकर देखते हैं कि वो सामान कैसे रखा है। देखो कहां तक वो बोलते हैं, उसी से हमको समझ में आता है कि ये व्यक्ति किस स्तर का है। सोचो आप, कपड़े देखना, कपड़े की अलमारी देखना, हो, इससे ही समझ में आता है व्यक्ति का स्तर कैसा है। इतना तक शासन। भाई सामान्य व्यक्ति आपकी कपड़े की अलमारी थोड़ी ना देखेगा, लेकिन वो देखता जाके, ओहो। तो देखो आप कितना शासन है, कैसे बोलना, कैसे। मैं तो आपको कह सकता हूं महाराज, कपड़े, इस धोती को कवर करना भी गुरु ने ही सिखाया, धन्य है से गुरु। बार बार ये कहते थे, ऐसे पहनो कि जो घुटने टखने हैं नीचे वो दिखने नहीं चाहिए। वाह, ये कौन समझाएगा? ये माता पिता ने समझाया था क्या? मैं तो आपको स्पष्ट है, ये गुरु ने ही समझाया, ऐसे पहनो कि टखने नीचे नहीं दिखने चाहिए। गुरु ही है। ऐसे पलथी मार के बैठो, जब हम लोग बैठ, वह चरण उनके उसमें नहीं आने चाहिए। तो उसको धोती से पूरा क्या करें, कवर करें। कैसे बैठना, कैसे बोलना, अपनी प्रतिक्रियाओं को कैसे व्यक्त किया जाए, यह भी सिखाए। सोचो, इसको बोलते हैं शासन करना। भैया शासन डंडे से नहीं किया जाता, शासन प्रेम से नहीं किया जाता है। हमको लगता है कि शासन डंडे से ही होता है, शासन डंडे से नहीं, प्रेम से भी हो सकता है। वह गुरु हम पर क्या करता है, शासन करता है, और शिष्य कहता है आप मुझे क्या दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो ऐसा कोई मिल जाए तो वह तद्विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात करना। अब कोई कोई ऐसे धनाढ्य होते हैं, उनको, हमारा भी अनुभव, उनको लगता है कि मैं संत को कोई कोचिंग पर बुला लूंगा, कोचिंग पर बुला लूंगा, मतलब बोले आत्मविद्या गीता उपनिषद वो हमको क्या कर देंगे, वो पैकेज, और आपको इतना पैसा दे देंगे भाई, आप हमको अकेले में बैठ के पढ़ा दो। अब धारणाएं देखो क्या क्या है। जैसे एक ट्यूशन होता है ना, ट्यूशन कोचिंग, हमारे लिए बहुत छोटे से भ्रम है लोगों के, वो गुरु नहीं महाराज है, डील हो जाती है। तो प्रभु जी, गुरु मिलना ही आदि चीजों को तो सॉल्व कर देती है। हमारे ऊपर शासन होने लगा, और अब वह शिक्षा देता है। देखो भाई, जो तपोवन महाराज जी थे, उनकी लेख सब पत्र पत्रिकाओं में छपते थे। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के कई ग्रंथ भी लिख डाले। घर छोड़कर उत्तरकाशी गए, गुरुदेव इंग्लिश पेपर में एडिटर रहे। महाराज इसलिए, किस लिए छोड़ा, प्रणिपात क्यों किया, तत्वविधि।
उसको जानने के लिए इन सब चीजों को क्या कर दिया, छोड़ दिया, प्रणिपात, जाके शरणागत हो गए। आपको एक अच्छा शब्द बताऊं, ये जब साधक करता है ना, छोड़ता है इधर उधर, तो स्वामी अखंडानंद इसको बोलते थे पागल की छलांग। क्या बोलते थे? पागल की छलांग। पागल ने क्या किया? छलांग मारी, ओहो, कूद गया। अब प्रणिपात, प्रणिपात का सरल अर्थ है समर्पण। क्या सरल अर्थ है? समर्पण, प्रणिपात करना। महाराज ये जो प्रणिपात है वो सिर्फ हमारे यहाँ ही इतना अच्छा मिलता है, आपको बताऊं। बोले हमारे यहाँ मतलब, देखो आपको बताता हूँ, हमारा प्रणिपात कितना सूक्ष्म है और सभी धर्मों से अलग है। वो सोच समझ के कह रहा हूँ। मुस्लिम धर्म क्या बोलता है, वो लोग जब प्रणाम करते तो क्या बोलते हैं? हाँ, वालेकुम सलाम, सलाम वालेकुम। उसका अर्थ क्या है? सलामत रहिए। तो वो भी उल्टा आपको क्या जवाब देता है? वालेकुम सलाम और सलाम वालेकुम। आप भी क्या रहिए, ये उनका शिष्टाचार। आपके यहाँ क्या बोला जाता है? अब अंग्रेजी में तो आप क्या बोलते हैं? हाय। वो तो हमारे बुराई शब्द माना गया, बहुत बुरा शब्द माना गया। हाय लग गई, वो इतने बड़े शब्दों में आप चिल्लाते ना हाय। तो आपके यहाँ क्या शब्द है? नमः, नमस्कार। न मम इति नमः, मेरा नहीं है, इसको बोलते हैं नमः। न मम इति नमः। हाथ जोड़कर व्यक्ति समर्पण भाव से कहता है ये मेरा नहीं है। किसका है ये? आपका है। इस प्रक्रिया को नमस्कार कहते हैं। सोचो कितनी बड़ी प्रक्रिया है। अपने सब कुछ का समर्पण करना, किसका? मम का। मम मतलब जिसको मैं मेरा समझता हूं, उन सब चीजों का समर्पण करना, उसको क्या बोलते हैं? नामा। हम कैसे करते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण को झुकाते हैं। तो ये देखो, ये पूरा सूक्ष्म शरीर झुक गया। ये मतलब सूक्ष्म शरीर को झुकाना, पूरा व्यक्तित्व को झुकना ही प्रणाम करना है। कहाँ है वालेकुम सलाम? कहाँ लिखा ये हाय? आपकी संस्कृति ऋषियों की दुर्लभ संस्कृति है महाराज। नमः ये शब्द है। अब इसमें भी कई विधियां हैं, प्रणिपात में भी। एक तो बोलते हैं दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का अर्थ होता है कि वह दंड की भांति क्या होता है? गिरता है। तो दंडवत तो भगवान गुरु के सामने ही होता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि ये हमको क्या कर लेगा? उठा लेगा। सबके सामने दंडवत प्रणाम नहीं हो सकता। देखो जी, तो भी व्यक्ति झुकता है, झुक के प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। अब उसमें भी इवोल्यूशन प्रोसेस आकर उसमें भी बड़ा मॉडिफिकेशन हो गया, बहुत शॉर्ट फॉर्म हो गए हैं सबके, लेकिन प्रणिपात तो वही था। अच्छा भाई, तो इसको बोलते हैं तद विद्धि प्रणिपात। तो स्वयं को क्या कर देना? समर्पित कर देना। हो गया? हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, आपके मत्थे पे सिर लगाकर, है ना? इसी को मैंने प्रोसेस क्या कहा? गुरुप सत्ती। स्पष्ट हो गया? अच्छा, अब आगे की विधि आई। प्रणिपात के बाद दूसरी चीज आती है, वो है सानिध्य की। सानिध्य की श्लोक को याद रखना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
व्यक्ति को सेवा की प्राप्ति तभी हो सकती है जब उसके गुरु का क्या मिले, उसको सानिध्य मिले। सानिध्य मतलब उनके पास में जाकर वो व्यक्ति रहता होवे तो तभी तो उसको सानिध्य बोलेंगे। तो प्रभु की अनंत कृपा होवे। तो प्रणिपात के बाद जो दूसरी स्टेप है उसको बोलते हैं सानिध्य। बहुत जरूरी है। गुरु की सेवा में रहना, और गुरु की सेवा में रहने से बहुत सारी चीजें जो हमको उनके देखने, रहने, सुनने में क्या हो जाती हैं, सीख जाते हैं। जो हमको पता ही नहीं है वो उसके साथ रहने से कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, कैसे जाता है, यह सब हमको क्या मिल गई, सीखने को मिल गई। कैसे मिल गई सीखने को? सानिध्य में रहने से। इसी को बोलते हैं सेवया। सानिध्य मतलब यहां कह रहा हूं हर समय कक्षा में ही उपदेश होवे ऐसा आवश्यक नहीं है। कक्षा में ही उपदेश होवे ऐसा आवश्यक नहीं है। पहले के जो गुरुकुल थे, गुरु के पास रहने से ही, महापुरुष की सन्निधि ही वो बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। तो सन्निधि का सबसे बड़ा जो हेतु है वह है सेवा करना। तो सेवा से वह बहुत सारी चीजों को स्वयं ही क्या करता है, सीख जाता है। स्पष्ट हो गया? तो गीता में शब्द क्या है? प्रणिपातेन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अब जब सेवा मिली, सद्गुरु के प्रति समर्पण हो गया, समर्पण के बाद सन्निधि मिल गई, हो गया। अब सन्निधि मिलने के बाद मतलब प्यार भी मिलता है, वात्सल्य भी मिलता है गुरु का। अब भगवान एक बहुत शब्द बोलते हैं, परिप्रश्नेन। वहां जाकर गुरु से क्या करो? प्रश्न करो। वाह! विवेक चूड़ामणि में इसको लिखा, तम प्रसन्नम तम अनुप्राप्य प्रक्षेद ज्ञातव्यम तदात्मनः। हे शिष्य, हे सौम्य, जब सद्गुरु प्रसन्न होवे तो जाओ उनके पास, ठीक है, और जाकर उनके पास सेवा करो। और सेवा के बाद जब उनके वात्सल्य को तुम प्राप्त कर लो, उनका प्रेम प्राप्त कर लो, तब उनके पास जाके क्या करो? परिप्रश्नेन। परिप्रश्नेन मतलब जाकर उनसे क्या करो? प्रश्न पूछो। ध्यान रखना, प्रश्न तभी पूछना जब गुरु को क्या पाना? प्रसन्न पाना। बोले गुरु प्रसन्न भी होते हैं। अर्थ ये हुआ कि गुरु का चित्त कहीं ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। वह किसी और चर्चा में व्यस्त हैं, किसी और चिंतन में व्यस्त हैं, और आपने जाके प्रश्न कर दिया। इसलिए भी आप रामचरितमानस में पढ़ रहे थे, एक बार प्रभु सुख आसीना। सुख से आसीन का मतलब ये है कि वह जो गुरु है उसका चित्त कहीं और ना लगा हुआ होवे, किसी अन्य जगह बात में लगा हो तो पूछे, ऐसा नहीं। अब जाके गुरु के पास क्या करो? सेवा करो। सेवा के बाद क्या करो? वात्सल्य की प्राप्ति। वात्सल्य की प्राप्ति, और वात्सल्य की प्राप्ति के बाद उनसे जाके प्रश्न करो। इसलिए क्या बोला गया? परिप्रश्नेन सेवया। गुरु सामने बैठे हुए, अब प्रश्न भी क्या पूछा कि हनुमान जी की पूंछ कितने मीटर, कितने फीट लंबी थी? तो जब वो मच्छर बन गए तो अंगूठी कहाँ चली गई? ये मूर्खता पूर्ण प्रश्न नहीं। मूर्खता इसका मतलब यह योग्य व्यक्ति नहीं है। तत्व संबंधी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं, जीवनोपरक, कौतूहल नहीं, बचपना खिलवाड़ नहीं, तत्व संबंधी प्रश्न पूछे जाएं
तो गुरु उनका क्या करता है, जवाब देता है। वो भी दे या ना दे ये भी जरूरी नहीं है। ले, उनको लगता है, आप पढ़ना प्रश्नोपनिषद में, उन्होंने प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा इतने साल सेवा करो, अगर आता होगा तो दे देंगे, नहीं आता होगा तो नहीं देंगे। वाह, ऐसा भी है। वह प्रश्नों का उत्तर दें, ऐसा कोई अनिवार्य? तब देखते हैं, अभी पूरा श्लोक हो गया आपको। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, प्रश्न कब पूछ लिया, जब सन्निधि मिली। सन्निधि कैसे मिली, सेवा से, सीक्वेंस हो गया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, अब ते तुभ्यम, तुम्हारे लिए वो क्या करेंगे, ज्ञान देंगे। कौन, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो गुरु कैसे हैं, ज्ञानी हैं और तत्वदर्शी हैं। जैसे सूक्ष्मदर्शी होता है, वैसे वो कैसे हैं, तत्वदर्शी। किसको ध्यान देखते रहते हैं, तत्व को। ऐसे गुरु क्या करेंगे, ज्ञान देंगे। आगे की चर्चा कल। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।